सो हेलो एवरीवन, आप लोग सब लोग क्वांट की स्ट्रेटजी मांग रहे थे। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था यूट्यूब पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई थी वो क्वांट की स्ट्रेटजी को लेकर ही आई थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वांट की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ। तो जो भी मैंने फॉलो किया था वही मैं आपको बताऊँगी। तो क्वांट में देखो, प्री में अलग जो लेवल होता है वो अलग होता है और मेंस का लेवल अलग होता है। तो अभी मैं इस वीडियो में प्री के बारे में बात करूँगी, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं प्री की बात करूँ तो देखो, उसमें ना स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई, ये 3 सेक्शंस आते हैं। स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक एंड डीआई। स्पीड मैथ्स में क्या आता है? स्पीड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन आता है, और सीरीज़ आती है जो कि मिसिंग और रॉन्ग दोनों में से कोई भी हो सकती है, और आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्लर्क में आता है और अप्रॉक्सीमेशन पीओ में आता है। सीरीज़ आजकल वैसे रॉन्ग ही आने लगी है, लेकिन मिसिंग भी कभी कभी देखी जा रही है अभी भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3rd नंबर पे। तो ये जो पार्ट है वो हमारा स्पीड मैथ्स का पार्ट है। 2nd नंबर पे अर्थमेटिक और फिर डीआई। एक एक करके हम बात करेंगे किस चीज़ को कैसे हमको लेके चलना है, कैसे इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्पीड मैथ्स की। तो स्पीड मैथ्स में जो है, सबसे पहले है, देखो मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। स्पीड मैथ्स में आपको सबसे पहले अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपको मुँह ज़बानी रटी हुई होनी चाहिए। अब इनको याद करने नहीं बैठना है, डेली डेली प्रैक्टिस करने से अपने आप ही आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्क्वायर्स आपको 1 से लेकर 50 तक एकदम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। क्यूब्स 1 to 30, और टेबल्स कम से कम 30 तक आप टेबल्स लर्न होनी चाहिए। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन की एक जो चार्ट होता है वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ें कैसे इम्प्रूव होंगी, कैसे याद होंगी, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स एंड फ्रैक्शंस? तो इनको डेली मॉर्निंग टाइम में 15 से 20 मिनट डेली देना है, डेली लिखना है। चाहे देख देख के लिखिए, बिना देखे लिखिए, कैसे भी लिखिए इनको, पर डेली इनको टाइम देना है। आप देखेंगे कम से कम मतलब 10 से 12 दिन बाद आपको ये अपने आप ही याद आने लग जाएंगे खुद ही, विदिन 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको 1 से लेके 50 तक कम से कम स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 to 50, मुझे 60 तक याद हो चुके थे, पर मैं कहूँगी कि 1 to 50 तो आपको याद होने ही चाहिए। 1 to 30 क्यूब्स याद होनी चाहिए। एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, डेली डेली आपको इनको 15 से 20 मिनट डेली लिखना है। मॉर्निंग में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। टेबल्स डेली लिखने हैं, चाहे कितनी भी टेबल्स याद हों। देखिए 2 से 10 तक तो सभी को याद होती है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे की टेबल्स को आप लिखिए, उनको याद करिए। एकदम कोई भी पूछे तुरंत याद आना चाहिए कि 12 8 जब मैंने पूछे तो 96 तुरंत याद आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रुक के सोच के बोल रहे हैं कि हाँ यही होता है या नहीं होता है, ऐसे नहीं करना है। आपको तुरंत उसका आंसर याद आना चाहिए। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, हो सकता है कुछ स्किप हो गए हों। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं मैंने लिखे हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एज, इन सभी टॉपिक्स को आपको पहले बेसिक कवर करना है। मैंने आशीष अरोरा सर से मतलब प्रिपरेशन की थी, तो उनसे ही सारे टॉपिक्स किए थे। मेरे पास उनका पेड कोर्स था, तो आप लोग देख लीजिए। अगर यूट्यूब पे आपको कोई वीडियोज़ मिलती हैं तो वो देख सकते हैं। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनसे देख सकते हैं, लेकिन मैंने आशीष सर को ही फॉलो किया था और उनसे ही सारी ये टॉपिक्स अपने कवर किए थे। जो भी सर बताते थे वो सारी वीडियोस मैंने कम से कम, उनका जो कोर्स था वो मतलब मैंने डेली लेक्चर्स देखती थी मैं उनके, और एक कोर्स को मैंने कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ किया था। सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया था। तो आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स करने हैं, उनके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सब प्री के, मेंस के सभी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपकी उस टॉपिक पे एकदम पकड़ बन सके। ठीक है,
कुछ तो इजी टॉपिक्स हैं, आपको बता देती हूँ, उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन से कुछ बच्चे डरते हैं, जो सरफेस एरिया और ये सब निकालने वाला जो टॉपिक होता है उससे कुछ बच्चे डरते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फॉर्मूलेज़ हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूलेज़ की हेल्प से ही सब कुछ वो इजीली क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर डीआई की बात करें तो डीआई में भी आपको कुछ इनके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। पहले इनके कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा सबको। बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई, रडार, कैसलेट आजकल बहुत आने लग गई है एग्ज़ाम में। तो इन सभी टॉपिक्स को, जो ये डीआई के टॉपिक्स हैं, इन सभी को आपको पकड़ बनानी पड़ेगी इन पे। ये सब बेसिक कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, मैं क्या करती थी, जो आशीष सर की जो चेकलिस्ट आती है, यही गेम चेंजर थी बस मेरे लिए। एक सर डेली अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पे सर का ग्रुप है, उसमें डेली चेकलिस्ट डालते थे, अभी डालते होंगे शायद। तो जो डेली चेकलिस्ट आती थी सर की, उसको मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करती थी। सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक सभी को प्रैक्टिस करती थी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा। उसमें हर एक टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन होते थे, 20 क्वेश्चन ईच टॉपिक के होते थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के, 20 क्वेश्चन शायद सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के मिला के ही 20 होते थे। किसी दिन वो सिंप्लीफिकेशन डालते थे, किसी दिन अप्रॉक्सीमेशन डालते थे, पर हाँ ये 20 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इनके होते थे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के। 20 मिसिंग सीरीज़ के अलग होते थे, 20 रॉन्ग सीरीज़ के अलग होते थे, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग होते थे, 20 अर्थमेटिक के अलग होते थे। और डीआई होती थी 3, जिसमें कि 2 तो चार्ट वाली डीआई, कोई भी चार्ट इनमें से दे देते थे सर, कोई भी चार्ट, बार, लाइन, पाई, रडार, कोई भी चार्ट दे देते थे। और एक कैसलेट होती थी, शायद एक से ज़्यादा भी होती थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक होती थी शायद। तो डेली प्रैक्टिस करती थी। इतने लेंदी क्वेश्चन सर देते थे कि उनसे इतना मोटिवेशन आता था कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं या मॉक के क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे लगते थे उन क्वेश्चंस के आगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप चेकलिस्ट ज़रूर लगाएं सर की, यही गेम चेंजर बनेगी। और डेली 1 हफ्ते तक आप लगा के देखें, देखिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फिर आप मुझको बताएं कि आपकी स्पीड इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, मुझे बताइएगा। क्वांट के लिए देखिए मैंने ऐसे ही फॉलो किया था, जो भी मैंने फॉलो किया था मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं डेली मॉर्निंग में डेली स्पीड मैथ्स ये लिखती थी, क्यूब्स, स्क्वायर्स वगैरह सब डेली लिखती थी, 15 से 20 मिनट, चाहे कि 15-20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, पर मैं डेली लिखती थी इनको और चेकलिस्ट लगाती थी। उसके अलावा जब मेरी ये सब चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, मैं सिर्फ ये 2 ही चीज़ें करती थी और इसी से मेरी स्पीड बनी और एग्ज़ाम में एकदम बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया। तो आप लोग भी ऐसे करिए पहले, लेकिन आप अगर अभी न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक्स पे पकड़ बनानी पड़ेगी, एक एक करके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। अब चलिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वरना। तो नेक्स्ट आप किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।